मंगलाचरण पढ़ते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी कै। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। किस विषय में चर्चा थी कल? कल की चर्चा का मुख्य बिंदु क्या था? बहुत अच्छा, जिसे संसार भ्रमण से डर है, जो चाहता है संसार भ्रमण से हम दूर हो जाएं, पंचम गति को प्राप्त कर लें, वह इस छठाला को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, घोटेगा और उतारेगा। इसमें हर बात को बहुत सरलतम ढंग से रखा गया है। तो इसमें कवि दौलत राम जी ने कहा कि जो पूर्वाचार्यों ने कहा है उनकी बातों को मैं सरलता ढंग से आपके सामने रखूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि दुनिया में सबसे बहुमूल्य सर्वोत्तम चीज जो है वो क्या है? केवल ज्ञान। अगर किसी को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद उसके दुख रहेंगे क्या? हम सब दुखी हैं, और यदि हम चाहते हैं कि हमारा दुखों का क्षय हो और सुख की प्राप्ति हो, तो पंडित दौलत राम जी हम पर बड़ी अनुकंपा करके बहुत सरल ढंग से बता रहे हैं कि बेटा, दुख का कारण क्या है? बस एक लाइन अपने दिल में उतार लो। दुख का मुख्य कारण, मूल कारण है मोह। मोह किसको कहते हैं? मोह किसे कहते हैं? मूर्छा को। बहुत अच्छा। मोह, अगर अपन अध्यात्म सिद्धांत में बात करें तो मोह क्या है? अपना जो सम्यक्त्व का विपरीत क्या है? मिथ्यात्व। तो एक अर्थ हो गया मिथ्यात्व। दूसरा, तत्वों का श्रद्धा नहीं करना और सही को गलत समझना। क्या मतलब? जो जीव है उसको जीव रूप नहीं मानना, पुद्गल है उसको पुद्गल रूप नहीं मानना और विपरीत मानना। पुद्गल को जीव मानना क्या है? मोह है। मतलब शरीर है, क्या कह दिया हमने? मैं शरीर हूं। क्या हो गया? मोह। और जब आप कहेंगे मैं आत्मा हूं, अब आप विपरीत, मोह का उल्टा सम्यक्त। अब आप सम्यक्त के धारी हो गए। अब आपका मोक्ष जाने का मार्ग खुल रहा है। एक ना एक दिन आप पहुंच जाएंगे। तो मोक्ष जाना है, सुख चाहना है, तो कुछ नहीं, बस एक धारणा बैठा लो। क्या धारणा बैठा लो? मैं जीव हूं। सुबह उठने के बाद कुछ नहीं, 24 घंटे आप कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन सुबह जो हकीकत है उसको स्वीकारें। उस वक्त ये मन में विचार लाएं कि मैं जीव हूं। पर तो पर है, पर तो आत्म तो आत्म है, पर तो पर है, आत्म आत्म है। इस बात का मनन चिंतन प्रतिदिन, जिसको भेद विज्ञान कहते हैं, इसका प्रतिदिन करना। और दूसरा, इसमें आया सुख दुख, जो सांसारिक सुख दुख है, उसके कारण क्या थे? कर्म। अब कर्म के उदय में आपने प्रतिकार किया, कर्म बंद फिर हो गए। तो ये जो कर्मोदय है उसके कारण हम हैं स्वयं। तो अब हम कारण हैं, तो कर्मोदय में क्या करना? बस समता रखना। कल हमने एक शब्द कहा था, इस भूमिका में, जिस भूमिका में आप हो, उस भूमिका में आपके दिमाग में यदि एक बात बैठ गई कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसी भी परिस्थिति रहे, मैं उसको अच्छा बुरा नहीं कहूँगा, जो जैसा है उसे वैसा कहूँगा। इतनी सी बात खाली दिल में बैठनी चाहिए। क्या कहा मैंने? जो जैसा है उसे वैसा स्वीकारना। बस
अच्छा बुरा नहीं करना। अभी मौसम कैसा है, कैसा है? घबराहट हो रही है? तो यदि आपको घबराहट हो रही है मतलब आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। गर्मी है तो गर्मी बोलने में दिक्कत थोड़ी ना है, गर्म है, पर बहुत गर्म है। ये जो बहुत शब्द लगाया इसमें द्वेष दिख रहा है। आज मौसम ठंडा है, बढ़िया है, अनुकूल है, ये राग बता रहा है। मौसम तो मौसम है, न अच्छा है न खराब है। इतनी सी बात यदि समझ लिए तो आप समझना आपने द्वादशांग का सार समझ लिया। बाकी तो हम व्याख्यान कर रहे हैं जो करते रहेंगे। तो सिर्फ इतनी सी बात समझना है, आगे बढ़ते हैं। तो संसार के दुख का कारण मोह है, जिस महामद से व्यक्ति अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। अब जब भ्रमण की बात आई तो किसके भ्रमण की बात आई? जीव के। कौन से जीव की? हमारी। ये जवाब चाहिए। ये मेरे भ्रमण की बात है। इस बात को यदि अंदर में बैठने के बाद यदि हम पढ़ेंगे तो हमारी दृष्टि अलग होगी। और यदि हम सोचेंगे मेरे आजू बाजू वाले की बातें चल रही है, हमारी नहीं है। फिल्म देखने जाते हैं ना जब, तो वो आपकी बातें नहीं दिखती है, उसमें लगता है वो तो नेता और अभिनेता और उनकी बातें हैं, तो उसको फिल्म की तरह देखते हैं। पर ये जो चतुर्गति फिल्म चलने वाला है, बस ये मान लो ये मेरी कहानी है, जिसे पंडित दौलत राम जी सुना रहे हैं। यहीं से फिर शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था? हमारी कहानी इस जीव की कहाँ से शुरू होती है? निगोद से। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निगोद का आनंद नहीं लिया हो। कोई है क्या जो वहाँ जाके नहीं आया हो? हम सब अनंत काल, कितने समय? अनंत, जिसका कभी अंत न हो, इतने समय निगोद में बिताए थे और बड़े पुण्य से वहाँ से निकल पाए। तो ये वहीं की कहानी है। कल हमने निगोद के दुख का वर्णन किया था। अब चौथा है ना। अब वापस निगोद तो सुन लिया हमने, अनंत बार वहाँ बिताए। अब वहाँ से चौथे चौपाई में हम लोग आते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, एक श्वास में। अब हर शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। एक श्वास में, श्वास का मतलब आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, ये वो श्वास नहीं है। ये धड़कन की बात कर रहे हैं। आपकी ब्रीदिंग लंबी है, ये उससे भी छोटा है धड़कन। ये उस श्वास की बात कर रहे हैं कि नाड़ी की एक धड़कन में कितने बार जन्म लिया और मरण लिया, उसकी बात बता रहे हैं। एक श्वास मतलब एक धड़कन में, एक धड़कन में 18 बार, 8-10 बार मतलब 18 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो, माने सहा दुख भार, दुख के बोझ को एक जीव ने, मैंने एक श्वास में, एक धड़कन में 18 बार जन्मा मरना, ऐसे दुखों को सहन किया। एक सेकेंड में, जो एक श्वास है ना, एक धड़कन, इसमें एक श्वास का समय कितना है? 1/24 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 24 बार आप जन्मे और मरण किया। कितनी देर, कितनी बार? एक सेकेंड में 24 बार। इसको कहते हैं 8-10 बार एक धड़कन में। ठीक है। निकसी, निकसी का मतलब निकला।
भूमि, वहां कहां से निकला? निगोद से निकला। अब क्या बना? भूमि। भूमि का मतलब पृथ्वी कायिक बना। फिर क्या बना? जल, मतलब जल कायिक बना। पावक, अग्नि कायिक बना। भयो माने हुआ। इसके बाद क्या कह रहे हैं? पवन माने वायु कायिक बना। फिर प्रत्येक वनस्पति थयो, प्रत्येक वनस्पति हुआ। समझ में आ गई? फिर से पढ़ते हैं एक बार, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। एक श्वास में माने एक धड़कन में 18 बार जन्म लिया, मरण किया। एक श्वास मतलब 1/24 सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 24 बार जन्म लिया, मरण किया, और ऐसे जन्म मरण के दुखों को सहा। ये किसकी चर्चा हुई? ये हमारी किस पर्याय की चर्चा हुई? ये निगोद पर्याय की चर्चा हुई। ये निगोद के बारे में भी थोड़ा समझ लें। निगोद का मतलब जिसकी गोद में असंख्यात जीव समाये हो, वो है निगोद। क्या मतलब? एक शरीर और उसके स्वामी कितने? कल्पना कर सकते हैं, एक घर में 2 लोग नहीं रह रहे। आप 1000 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट हो तो 2 रह नहीं पा रहे। और कैसे हम रहे थे? एक शरीर में अनंत जीव। अनंत का मतलब आप समझ रहे होंगे। और कितने समय रहे उस घर में? अनंत काल। तो ये वो निगोद की बात है। थोड़ा और समझें। निगोद में भी 2 तरह के निगोदिया जीव होते हैं, एक लब्धि पर्याप्तक, एक पर्याप्तक, एक अपर्याप्तक। ठीक है? अपर्याप्तक जिसको लब्धि बोलते, जिसके लब्धि अपर्याप्तक शब्द आता है, इसका मतलब होता है वो पर्याप्ति पूरी नहीं करता है। पूर्ण रूप होने के पहले, शरीर धारण करने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, वो लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव होता है। ये 18 बार जो जन्म मरण करते हैं, ये उनकी बात हो रही है। ये सभी निगोदिया जीव की बात नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लें आप। ये जितने निगोदिया जीव हैं सब एक श्वास में 18 बार नहीं, ऐसा नहीं। ये लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो एक हो गया। और दूसरे जो पर्याप्ति पूरा करते हैं वो निगोदिया जीव, उसकी आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त। तो रेंज बन गया निगोदिया जीव की आयु का कितना? एक श्वास में 10 बार, मतलब 1/24 सेकेंड से लेकर अंतर मुहूर्त तक। समझ में आ गई बात? बोल तो दो, दोबारा सुनना, दोबारा बोल देंगे। तो ये रेंज है। सभी जीव 8-10 बात नहीं समझना। तो निगोदिया जीव 2 प्रकार के होते हैं। अब ये निगोदिया जीव कहाँ होते हैं पता है आपको? कहाँ होते हैं? निगोदिया जीव 2 तरह के होते हैं, मतलब 2 तो इस तरह से हुए, और आधार की अपेक्षा से एक सूक्ष्म है, एक बादर है। सूक्ष्म जीव को कोई आधार नहीं चाहिए होता है। कहते हैं निगोदिया जीव 3 लोक में ठसा ठस भरे हैं। सिद्ध भगवान है, वहां भी वो निगोदिया जीव भ्रमण चल रहा है उनका, वहां भी वो खाली नहीं है। सिद्ध भगवान तो अनंत सुख का आनंद ले रहे हैं, पर सिद्ध भगवान के संसर्ग में रहने वाला वो निगोदिया जीव, जो सिद्ध भगवान को ये संसर्ग में होते हुए भी अनंत दुखों को भोग रहा है। सोचो कैसी विचित्र स्थिति है। एक स्थान एक आनंद मना रहा है, अब एक पंखे हिला रहे हैं और एक शांति से बैठे हैं। चीज तो वही है। अब आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जो सूक्ष्म निगोदिया हैं 3 लोक में हैं, और जो बादर निगोदिया हैं जिसे आधार चाहिए, वो आधार के हिसाब से रहते हैं। पर यह निगोदिया जीव का आधार कहते हैं मुख्यतः क्या होता है? वनस्पति है। लेकिन जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कायिक, इनमें निगोदिया जीव नहीं होते। ठीक? केवली भगवान के शरीर में, देव में, नारकी में और आहारक शरीर में, इन 8 स्थान पे निगोदिया जीव नहीं होते। और शेष सब जगह आपको जहाँ आधार है वहाँ निगोदिया जीव पाए जाएंगे।
इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आप बताएं, आप तो पूरा भ्रमण करके आए हैं, अब ये वनस्पति कायिक में भी निगोदिया जीव होते हैं। वनस्पति कायिक जो है इसमें दो तरह के होते हैं, आप समझें। एक तो प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण वनस्पति, दो बोलते हैं अपन। प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर, एक जीव, और एक होता है सप्रतिष्ठित, एक अप्रतिष्ठित। शब्द सुना है आपने? तो सप्रतिष्ठित वनस्पति का मतलब ये हुआ कि जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। ये धारणा बहुतों की अलग होती थी, मेरी भी अलग थी, जो बाद में समझ में आई। क्या समझ में आई? ये जो जमीकंद, आलू वगैरह जो अपन कहते हैं, ये क्या है? ये सप्रतिष्ठित है। आलू के वनस्पति के आधार पर ये निगोदिया जीव चूंकि रहते हैं, इसलिए कहा जाता है आलू नहीं खाओ, क्योंकि वो हमेशा सप्रतिष्ठित ही रहेगा, अप्रतिष्ठित नहीं होगा। और आपने जब पढ़ा कि एक शरीर में अनंत जीव हैं, तो शरीर कितना छोटा, सुई के नोक से भी छोटा। एक आलू में जब एक सूक्ष्म स्थान पे जब इतने जीव हैं, तो पूरे आलू में कितने होंगे आप कल्पना कर सकते हैं? क्यों बच्चों? कल्पना के बाहर का है ना। पर यही श्रद्धान करो कि हम अहिंसक हैं, चाहे वो एक केंद्रीय जीव ही क्यों ना हो। क्या वो जीव आलू खाना चाहेगा? क्यों? जिसके मन में, दिल में करुणा होगी, जो इतना जान लेगा अनंत अनंत जीव उसमें हैं, कैसे खा सकता है? अब आप विचार करें, खाना कि नहीं खाना, त्याग करना कि नहीं करना। हमें उम्मीद है यहाँ के लोग कोई नहीं खा रहे हैं, फिर भी जानकारी रहेगी तो आप किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात निगोदिया जीव की। अब दूसरे लाइन में हम पुण्य कर्म आया, जिससे हम निकलकर कहाँ गए? निकसी। कहाँ से निकले? निगोद से निकले। फिर क्या बने? भूमि पृथ्वी कायिक, जल जल कायिक, पावक अग्नि कायिक, भयो हुए, पवन वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति थयो। यहाँ प्रत्येक वनस्पति की चर्चा है, वहाँ स्थावर थे। इस प्रकार हमने एकेंद्रीय बनकर इस तरह अनंत काल दुख पाए हैं। किसने पाए हैं? बोलो तो सही, किसने पाए? पड़ोसी ने क्या? जोर से बोलो। सब उपवास तो बहुतों का ऐसा नहीं, सबका है। ये आपके दिल में यदि निकलेगा बार बार, जब आप कोई पाप कर ले, देखो हमारे पूर्व के अनंत काल के संस्कार हैं, पाप होना बड़ी बात नहीं है। पाप भी होगा, कषाय भी हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान झटके से नहीं बनते। धीरे 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 अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे तो एक दिन भगवान बन जाएंगे। क्यों? भगवान महावीर स्वामी रातों रात बन गए थे क्या? जब उनके पिताजी ने समझाया, दादाजी ने समझाया, तब तो सुने नहीं। अब सब समझने का समय आया तो शेर की पर्याय में। तो हम तो यही जानते हैं, व्यक्ति समझाने से नहीं समझता, व्यक्ति जब समझना चाहे तब समझता है। व्यक्ति समझाने से नहीं समझता, व्यक्ति जब समझना चाहे तब समझता है। यदि आपकी कषाय मंद होगी, द्विस्थानी होगी, तब आपको गुरुओं की जिनवानी की बात सुननी और समझनी इच्छा करेगा, वरना कौन सुनना चाहता है। शिविरार्थी तो हमने सुना था बहुत लोग हैं, अब कितने दिख रहे हैं आप सोचो। हमें उनकी चिंता नहीं है, हमें तो एक व्यक्ति मिल जाए, हमेशा हम कहते हैं एक बैठ जाओ। पर हमें इतना बड़ा ये जो दिखता है ना, तो उससे डर लगता है। इतना बड़ा हॉल, काहे की ज़रूरत है? इतने लाइट वाइट जल रहे हैं, हमारे पास तो छोटा सा कक्ष है खुला, वहाँ बैठ जाओ, हम एक को सुना दें, हमें तो उसी में आनंद आता है। अब ये हमें लगा कि आएंगे तो हम आ गए, पर ठीक है, अब हम तो अपना कर्तव्य कर लें, आपकी आप जानो। तो जब हमारे कषाय द्विस्थानी होगा
तब जाके हमें हमारी बात समझ में आएगी। तब हम पाप करेंगे तो डरेंगे, कषाय करेंगे तो डरेंगे, और निंदा गरहा करते हुए उसका सुधार करेंगे। ठीक है, कषाय का उदय आ गया, अब क्या करें? अनंत काल के संस्कार हैं, क्या करें? कुछ नहीं, जितनी जल्दी हो सके लौटो। क्या करो? कषाय के उदय में जितनी जल्दी हो सके लौटो। क्रोध आ गया, अब अपने क्रोध के साथ मान को मत लगाओ कि मैं तो अब ठान लिया हूं, मैं नहीं झुकूंगा। आपके मन में यदि यह विचार आ गया कि क्रोध पाप है, क्रोध करने से नरक आयु मिलेगी, क्रोध करने से त्रियंच बनेंगे, को पकड़ो, खींचो। हे भगवान तस्मिच्छामि दुक्कडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्रोध नहीं करना था। और जब आपके मन में ये बात आएगी, निंदा गरहा करेंगे, मतलब आप लौट आए। क्रोध आने से ज़्यादा महत्व ना आए वो तो अच्छा है, लेकिन यदि आ जाए तो क्या करो? जल्दी से लौटो। कहाँ लौटो? अपने स्वभाव में लौटो। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एकेंद्र जीव के दुखों को समझा है। भगवान न करे यहाँ वाले तो कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सब व्रती हैं, हम उम्मीद करते हैं व्रती हैं, नहीं तो व्रती बनने वाले हैं। और जो व्रती बनता है उसको देव आयु मिलती है, चिंता नहीं करना। ये कथा आपकी पूर्व कथा है, आगामी तो जिसकी होगी होगी, अपने को नहीं पता। अब आगे चलते हैं। तिर्यंच गति। तिर्यंच गति सिर्फ एक इंद्रिय में हो ऐसा नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में भी होते हैं। उसकी कथा को सुनते हैं। दुर्लभ लहि ज्यो चिंतामणि, लय पर आए लहि त्रसतणि। लट पिपीरी अली आदि शरीर, धरि धरि मर्यो सही बहु पीर। एक साथ बोलेंगे। दुर्लभ लहि ज्यो चिंतामणि, त्यों पर आए लहि त्रसतणि। मैं अब बात आगे बढ़ाने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा। देखो, जब भी स्वाध्याय, प्रवचन या गुरुओं के पास जाएं, कभी भी अच्छी चर्चा कर रहे हो तो वो हमारे मस्तिष्क में, दिल में उतरे, इसके लिए हमें उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक पाठी हैं क्या? जब एक पाठी नहीं है तो हम जितनी बातें यहाँ सुन रहे हैं तो कहते ना महाराज जी बाहर गए भूल गए। भूलना तो स्वभाव है ही अभी, क्योंकि आपके पास कर्म का उदय चल रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें? अगर कोई बात लगे कि ये बात मेरे कल्याण के लिए है और इसे मुझे अपने जीवन में उतारना। एक अम्मा आई थी, बोली महाराज जी पिछले वर्ष हमने आपकी एक बात सुनकर 12 व्रत लिया। हमें तसल्ली हुई इस बात को लेकर, चलो एक ने लिया, मेरा बोलना सार्थक हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई बात जो आपके दिल को छुई हो उसको लिखें और उसे रोज पढ़ें, क्योंकि जो बात आपके दिल को टच करती है उसको यदि बार बार पढ़ेंगे तब वही बात आपके संस्कार में उतरेगी, वरना आप समझ सकते हैं। तो अभी जो हुआ सो हुआ। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा। और यदि आपको लगे कि महाराज जी या पंडित दौलत राम जी या भगवान ने कोई बात हमारे भलाई की है और उसे हमें लिखना, पढ़ना, समझना है तो जरूर लिखें। दुर्लभ, लभ मतलब प्राप्त करना। प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना? भोगों को। दुह, दुह मतलब जिसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं दुर्लभ। ये संसार शरीर भोग की कथा बड़ी सहज है, ये तो अनंत काल से हर जन्म में मिल रहा है। लेकिन जो दुर्लभ है ये उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो दुर्लभ क्या है?
दुर्लभ लही जैसे प्राप्त करते हैं, ज्यों जिस प्रकार चिंतामणि। चिंतामणि क्या है? एक रत्न है, शायद आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है, पर भगवान ने कहा है तो पक्का है। ये मणि ऐसी है जो भी आप चिंतन करो, चिंता उसके चिंतन में लाओ, आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे भोग भूमि में कहते हैं ना कल्प वृक्ष, ये चिंतामणि रत्न है। तो ये चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? त्रस पर्याय की। अब त्यो पर्याय लही त्रस तणी, त्रस के पर्याय को प्राप्त करना उतना दुर्लभ। ये त्रस का मतलब कौन सी इंद्रिय हुई? 2, 3, 4, 5। इन्होंने 2 इंद्रिय को भी दुर्लभ कहा, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ। ये मनुष्य पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं अभी, आप समझो क्या कह रहे हैं। ये त्रस पर्याय 2 इंद्रिय इतनी दुर्लभ है, क्योंकि निगोद से निकलना कोई आसान नहीं है। उस नित्य निगोदिया जीव को पूछो जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, कितना दुर्लभ है। जो अनादि शांत हैं वो अलग है, इतर निगोद है वो अलग है, लेकिन ऐसे भी हैं जो पड़े हैं। तो इसलिए बहुत दुर्लभ है 2 इंद्रिय बनना। तो दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणी। त्रस में कौन कौन? लट, पिपीली, अली आदि शरीर। लट होता है ना 2 इंद्रिय जीव, देखते हैं आप लट, केचुआ आदि आपको मिलता है। समय शिखर जी के पहाड़ पर जाएं और सबसे आश्चर्य होता है, सावन भादों में बहुत जाते हैं। और अब आप सोचो आप क्या कर रहे हो। तो 2 इंद्रिय जीव लट, लट यहाँ एक संकेत रूप में लिया है, उसमें सब आ गए। पिपीली मतलब चींटी, खटमल सब आ गए। अली भौरा, मच्छर, मक्खी आदि शरीर और भी इसमें लगा लें। धरी धरी, धरी धरी मतलब बार बार। मर्यो सही बहु पीर, ऐसे शरीर को बार बार धारण करके जन्मे और मरे, और कैसे दुखों को सहा? बहु पीर, बहुत दुखों को सहा। ये तिर्यंच के दुखों को हम सब देख रहे हैं। नरक गति को हमने देखा, मतलब दिखता नहीं है, तो नरक के दुखों को हम समझ नहीं पाते, कह नहीं पाते, लेकिन तिर्यंच के दुखों को तो कौन है जो नहीं देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें तिर्यंच गति के दुख और भी बता रहे हैं, पहले उसे कर लेते हैं, फिर अपनी बात और करेंगे, ठीक है। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहाधिक सैनी वै क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। एक साथ बोलेंगे, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन। यहां किसका वर्णन चल रहा है? पंचेंद्रिय त्रियंच का वर्णन चल रहा है। त्रियंच भी है और वो पंचेंद्रिय। अभी हमने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कहानी सुन ली है। तो ये पंचेंद्रिय भी जो है, पहला है मन बिन निपट अज्ञानी थे। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं पहले। कबहु मतलब कभी, पंचेंद्रिय पशु भयो, पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ। ये पंचेंद्रिय त्रियंच 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जलचर, थलचर, नवचर। और मन बिन, बिना मन के, निपट अत्यंत अज्ञानी थयो, मतलब अज्ञानी हुआ। फिर क्या कहते हैं? सिंह आदिक, खाली सिंह नहीं, सिंह आदि, सिंह के समान। कैसा हुआ? सैनी हुए। सैनी मतलब मन सहित हुआ। कैसा है वो सिंह?
क्रूर, क्रूर है वो। अब उसने क्या किया? निबल मतलब कमजोर, पशु, हति मतलब मारकर, खाए खाया, भूर मतलब बहुत। कह रहे हैं पहले अब त्रियंश पंचेंद्रिय त्रियंश बन गए, मन रहित असैनी पंचेंद्रिय बन गए। उसके बाद शेर आदि जैसे क्रूर मन सहित पंचेंद्रिय बन गए। पर आपने क्या किया वहां पर? वहां पर जो कमजोर पशु हैं उसको मारकर बहुत बार खाया। कितनी बार खाया? एक दो बार नहीं। और आप कल्पना करो क्या दृश्य होता है। चूहा के पीछे कौन दौड़ रहा है? और बिल्ली के पीछे। और आप देखो कैसे छपट के क्या करते, छिपकली को देखते हैं आप भी हिल जाते हैं। ये दशा उनकी नहीं है, ये दशा हमारी है। हम सब यह देख के आए हैं। हम सब देखे हैं कि नहीं? अब इसके विषय में अभी त्रियंश गति का वर्णन चल रहा है, अभी और चलता रहेगा, अपन कल करेंगे। पूज्य मुनि श्री हम लोग के बीच आए हैं, सबको हाथ जोड़ के नमोस्तु करेंगे और निवेदन करेंगे महाराज जी हमने तो आज ज़्यादा तो नहीं कर पाए, 4 5 6 ये 3 चौपाया किया है। कृपया करके इसके गुण रहस्य को बताने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान।